टर्की ने अपनी सभी रेड लाइंस को क्रॉस करते हुए भारत को कौन सी वार्निंग दी है? डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के बावजूद भारत की इकॉनमी ने कौन से रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं? अफगानिस्तान के रेस्क्यू के लिए भारत ने कौन सा कदम उठाया है? एंड इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और टर्की के बारे में, क्योंकि टर्की ने अगेन एक बार फिर से भारत के कश्मीर मसले में टांग अड़ाई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि टर्की की पार्लियामेंट में कश्मीर मसले के ऊपर स्टेटमेंट्स पास की गई हैं। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान टर्की की पार्लियामेंट में साल 2026 के लिए विदेश मंत्रालय का बजट पेश कर रहे थे। उसी पार्लियामेंट्री बजट सेशन में टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि अगले साल 2026 में भी कश्मीर का मसला टर्की के लिए प्रायोरिटी में होगा। टर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि हम इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि रीजन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, स्पेशली कश्मीर का मुद्दा है, इसको इंटरनेशनल लॉ और डायलॉग के जरिए सॉल्व करना चाहिए। मई महीने में जो भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो गया था, उससे साबित होता है कि रीजन में कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना कितना महत्वपूर्ण हो गया है। ये कहना है टर्की के विदेश मंत्री का, और ये स्टेटमेंट इन्होंने टर्की की पार्लियामेंट के अंदर दी है। यानी एक तरह से टर्की के लोगों को भी बता रहे हैं कि हम कश्मीर मसले को सॉल्व करवाने के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं। और ये पहली बार है जब कश्मीर का मसला टर्की की पार्लियामेंट के अंदर उठाया गया है, वो भी एक बजट सेशन के दौरान। नेक्स्ट अपडेट आ रही है आईफोन मेकर एप्पल इंडिया कंपनी को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि एप्पल इंडिया भारत में अपना 5वां रिटेल स्टोर खोलने जा रही है, और ये 5वां रिटेल स्टोर आ रहा है दिल्ली एनसीआर के नोएडा रीजन में। नोएडा के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में एप्पल ने स्पेस को रेंट कर दिया है, और अगले महीने 11 दिसंबर को इसकी ओपनिंग होगी। दिल्ली में ये एप्पल का दूसरा रिटेल स्टोर होने वाला है। इससे पहले एप्पल इंडिया ने दिल्ली के साकेत में अपना पहला रिटेल स्टोर खोला था। उसके बाद बेंगलुरु, मुंबई और पुणे में भी रिटेल स्टोर्स ओपन किए गए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एप्पल का जो दिल्ली वाला पहला स्टोर है, वो एप्पल इंडिया के सभी स्टोर्स में सबसे ज्यादा सेल्स कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली 50% से ज्यादा सेल्स इनिशियल ईयर में दिल्ली के इसी स्टोर से आई थी। इसलिए दूसरी मेट्रो सिटीज के मुकाबले में वहां पर एप्पल स्टोर खोलने से पहले दिल्ली में ही एप्पल कंपनी ने अपना दूसरा ऑफिशियल रिटेल स्टोर खोल दिया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना में एप्पल कंपनी के 56 ऑफिशियल रिटेल स्टोर्स हैं, और अमेरिका में 280 के अराउंड है। भारत इनसे भी काफी पीछे है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही रेसिप्रोकल टैरिफ्स का ड्रामा स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से सब ये कयास लगा रहे थे कि इस साल भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ही कम रहने वाला है, या फिर जो पुराना 7% से ज्यादा ग्रोथ रेट का अनुमान पहले लगाया जा रहा था, वह बस 6% के आसपास रहेगा। लेकिन जो डेटा सामने निकल कर आ रहा है, उसने सभी को चौंका दिया है। दरअसल आरबीआई और भारत सरकार ने साल 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर यानी कि जुलाई से सितंबर महीने का डेटा रिलीज कर दिया है। डेटा के मुताबिक सेकंड क्वार्टर में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% रहा है। अभी कुछ ही महीने पहले ग्रोथ रेट के 7% के आसपास का रहने का प्रेडिक्ट किया था, और इंटरनेशनल रिसर्च फर्म्स ने 6% के अराउंड प्रेडिक्ट किया था। लेकिन सभी रिकॉर्ड्स टूटते हुए भारत की जीडीपी जुलाई सितंबर क्वार्टर में 8.2% से ग्रो हुई है। 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का जो पहला क्वार्टर था, अप्रैल से जून महीने का, उसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट थी 7.8%, यानी कि वो रिकॉर्ड भी टूट गया है। पिछली बार सेकंड क्वार्टर इतना हाई कोविड-19 के जाने के बाद जब भारत रिकवर कर रहा था, उस समय आया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि साल 2025-26 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट अब 7% के पार भी जा सकता है, क्योंकि जो थर्ड क्वार्टर यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर महीने के नंबर्स होंगे, वो भी एक्सीलेंट होने वाले हैं, क्योंकि 22 सितंबर को नए जीएसटी रेट्स लागू कर दिए गए थे। जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद भारत की मार्केट में कंजप्शन कई गुना बढ़ गई है। सेकंड क्वार्टर में तो जीएसटी रेट का बेनिफिट भी नहीं मिला है, जो कि अक्टूबर महीने से यानी कि थर्ड क्वार्टर में नजर आएगा। ऊपर से थर्ड क्वार्टर में जीएसटी रेट कट के साथ साथ फेस्टिवल सीजन और त्योहारों का भी बेनिफिट मिलेगा, इसलिए थर्ड क्वार्टर में भी हिस्टोरिक ग्रोथ रेट देखने को मिल सकता है। वैसे गुड न्यूज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टैरिफ्स के कारण दुनिया के बाकी देशों से अपनी खुद की इकॉनमी संभल नहीं रही है, और यहाँ पर भारत ने ना सिर्फ अमेरिका के 50% के टैरिफ्स के प्रेशर के आगे सरेंडर नहीं किया, ऊपर से ये इस तरह का ग्रोथ रेट अचीव करना और पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देना, ये वाकई में रिमार्केबल है, जिसके लिए भारत सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऊपर से ये दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी इंटरनेशनल ट्रेड वॉर्स के झटकों को सहने के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड है, और हम बेवजह डोनाल्ड ट्रंप के सामने नहीं झुकेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। आपको याद होगा भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए एक बार यूएस की टीम भारत आ रही थी और एक बार भारत की टीम अमेरिका जा रही थी। लास्ट टाइम यूएस ट्रेड डिपार्टमेंट ने भारत की विजिट को कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल सर खुद ही अमेरिका गए थे। उसके बाद से अब तक यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स अभी तक नेक्स्ट राउंड की नेगोशिएशंस करने के लिए भारत नहीं आए हैं।
इसी को लेकर भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल सर ने कुछ जानकारी दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल सर ही वो व्यक्ति हैं जो सभी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस को लीड करते हैं और डायरेक्टली पीयूष गोयल सर को रिपोर्ट करते हैं। राजेश अग्रवाल सर ने बताया कि अमेरिका के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस आज भी रेगुलर बेसिस के ऊपर जारी हैं, लेकिन ये मीटिंग्स अब ऑनलाइन वर्चुअल मोड से कंडक्ट की जा रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग कर रहे हैं। कॉमर्स सेक्रेटरी ने बताया कि ट्रेड एग्रीमेंट संबंधित सभी मसले ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गए हैं और जो भी रिमेनिंग इश्यूज हैं, जो भी मसले पीछे बच गए हैं, वो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर एड्रेस किए जा सकते हैं। नेगोशिएशंस करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा है और वो उम्मीद करते हैं कि इस साल के एंड तक यानी कि 2025 खत्म होने से पहले भारत और अमेरिका के बीच आपस में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान के रॉफिस इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज और भारत की फार्मा कंपनी जायडस लाइफ साइंसेज के बीच $100 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन हो गया है। इंडियन करेंसी में ये 890 करोड़ रुपीस बनते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये एग्रीमेंट दुबई यानी कि यूएई में साइन हुआ है और ये एग्रीमेंट क्रैक करने में भारत की एम्बेसी और अफगानिस्तान की एम्बेसी लगातार आपस में कांटेक्ट में थी और इस दौरान अफगानिस्तान की सरकार के ऑफिशियल्स भी वहां पर प्रेजेंट थे। अब ये जो $100 मिलियन का एमओयू साइन किया गया है, ये अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी रिलीफ है। रिसेंटली अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से आने वाली मेडिसिन और फार्मा प्रोडक्ट्स के ऊपर रोक लगा दी थी और साथ में अपने ट्रेडर्स को भी 3 महीने का समय देकर कहा था कि पाकिस्तान से मेडिसिन और फार्मा प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना बंद कर दिया जाए। अफगानिस्तान ने यह स्टेप उठाया था भारत के भरोसे और अब भारत की जायडस लाइफ साइंसेज अफगानिस्तान को मेडिसिन और फार्मा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेगी और अफगानिस्तान के अंदर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाएगी। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इनिशियली जायडस लाइफ साइंसेज अफगानिस्तान को मेडिसिन भारत से सप्लाई करेगी, लेकिन आने वाले समय में कंपनी अफगानिस्तान में अपना वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलकर अफगानिस्तान में मेडिसिन की डोमेस्टिक ड्रग प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी और कई सारी मेडिसिन अफगानिस्तान के अंदर ही बनेंगी। इस एग्रीमेंट के अंदर ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल डेटा और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए नो हाउ एक्सचेंजेस का भी प्रावधान किया गया है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने इस एग्रीमेंट के बाद इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच ये एग्रीमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने में ट्रांसफॉर्मेटिव साबित होगा और जो सब स्टैंडर्ड मेडिसिन के इंपोर्ट्स के ऊपर अफगानिस्तान की निर्भरता थी वो भी खत्म होगी। यानी कि अफगानिस्तान खुश है कि मेडिसिन और फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए अब उनको पाकिस्तान की सब स्टैंडर्ड यानी कि घटिया मेडिसिन के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। भारत एंड रशिया दोनों देशों की सरकारों ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की भारत की यात्रा की अनाउंसमेंट कर दी है। न्यूज के अकॉर्डिंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर को भारत आने वाले हैं। पहले 5 से 6 की डेट्स फाइनलाइज की गई थी, लेकिन अब एक दिन पहले 4 और 5 दिसंबर की डेट्स फाइनल की गई हैं। इसके साथ ही न्यूज आ रही है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैडम रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए डिनर भी होस्ट करेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान डिफेंस डील्स और जॉइंट डिक्लेरेशन जो दोनों लीडर्स मीटिंग के बाद जारी करेंगे। वैसे अगर आपको ऑप्शन मिले कि भारत के फ्यूचर के लिए कौन सा देश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेरिका या रशिया, तो इनमें से आप कौन से देश को चुनोगे, अमेरिका या फिर रशिया को? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है श्रीलंका और भारत को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि श्रीलंका में साइक्लोन यानी कि चक्रवात के बाद वहां पर भारी बारिश के कारण अचानक से फ्लड्स आ गए हैं और कंडीशंस इतनी बुरी हो गई हैं कि 60 के करीब लोगों की जान चली गई है और कई सारे मिसिंग हैं यानी कि लापता है। श्रीलंका के अंदर नदियां ओवरफ्लो हो गई हैं और लैंडस्लाइड्स के कारण रोड नेटवर्क भी काफी इफेक्ट हो रहा है। इन सब के बीच एक बार फिर से भारत की सरकार श्रीलंका के रेस्क्यू के लिए सामने आ गई है और न्यूज आ रही है कि भारत की सरकार ने श्रीलंका के लिए रिलीफ मटेरियल भेजने की अनाउंसमेंट भी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी कुछ ही समय पहले स्टेटमेंट जारी करके श्रीलंका की सिचुएशन के ऊपर दुख जताया है एंड ऑपरेशन सागर बंधु के चलते और मदद भेजने का आश्वासन दिया है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।